सोचो, पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी IFLs इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लॉगिन सक्सेस, वरना एक्सेस डिनाइड। जब आप YouTube और Instagram पे कोई भी कंटेंट देखते हैं तो वहाँ पे 18+ वालों के लिए कुछ शो होता है और जो बिलो 18 होते हैं उनके लिए कुछ शो होता है। तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग मीन्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करता है। कंप्यूटर खुद ही कोई डिसीजन नहीं लेता है, कंप्यूटर को डिसीजन लेने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आई एम देवाश्री। आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स की पाइथन का कंडीशनल स्टेटमेंट। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम कंडीशनल स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें बहुत से डाउट हो रहे हैं। तो इस छोटे से सेशन में सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही सिंपल इजी तरीके से हमने एक एक चीजों को रखा हुआ है। तो आप लोग बहुत अटेंशन के साथ देखिएगा कि इस क्लास में क्या होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैम नेम ले रही है बार बार कि कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये डिसीजन मेकिंग कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या? तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वहां पे कंडीशन होता है, जैसा कि नेम है कंडीशनल स्टेटमेंट, वहां पे कंडीशन होगा और कंडीशन के बिहाफ पे ही क्या होगा, आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब उस कंडीशन में आपका दो ही हो सकता है, ठीक है, वहां मे भी काम नहीं करेगा, मीन्स की कहते हैं ना मे बी, तो मे भी वहां नहीं चलेगा। वहां पे आपका दो ही स्टेटमेंट होगा, एक होगा आपका ट्रू और दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे ट्रू में क्या होता है 1 और फॉल्स में 0, जो आप लोगों को मैंने बताया भी था प्रीवियस सेशन में कि जो बुलियन नंबर्स में दो ही होते हैं, एक होता है आपका 1 और एक होता है 0। और यहाँ पे हम लोग जितने भी आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, उसको भी देखेंगे। इस कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये फॉल्स लिखा है और ये ट्रू लिखा है। अब ये जो है आपका फ्लो चार्ट जब आप लोग बनाते हो तो वहां पे ये जो शेप है डायमंड शेप, इसको किस लिए यूज करते हो? फ्लो चार्ट तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया है ना। तो फ्लो चार्ट में ये जो शेप है ना, इस शेप को हम लोग कंडीशन के लिए यूज करते हैं। मीन्स की कोई भी अगर आपको कंडीशन यूज करना है, कोई भी कंडीशन के बिहाफ पे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है, तो वहां पे इसी शेप का आप लोग यूज करते हैं। फ्लो चार्ट में ये सारा हमने बताया था कि रेक्टेंगुलर शेप का यूज क्या है वहां पे, और वहां पे ये डायमंड शेप का क्या यूज है, एरो का क्या मतलब है, एंड वहां पे जो ओवल यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि मैम ने तो यहाँ पे दो ही किया है, मीन्स की फॉल्स या ट्रू। हाँ, तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका क्या होगा, अगर आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, इसको आपको एकदम माइंड में रखना है कि यहाँ पे मे भी काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो आई होप आप लोगों को ये कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गया है। अब इसमें देखो, जो हम लोग लीनियर कोड रन कराते हैं ना, तो लीनियर कोड में क्या होता है, लीनियर कोड में यहाँ पे हमें अगेन एंड अगेन बार बार हम लिखते जाते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ लाइंस, कोड बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मीन्स कि हमें कोड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, कंडीशनल स्टेटमेंट। मीन्स कि यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट से हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो रहा है कि जो भी हमें कंडीशन के बिहाफ पे चेक करना है, अब हम अगेन एंड अगेन वहां पे क्या करें, वहां पे हम कोड जो है एग्जीक्यूट कराएं। मीन्स कि एग्जीक्यूशन में भी आपका लोडिंग होने में भी आपका क्या है, टाइम लग रहा है, वहां पे टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हो, मीन्स कि लीनियर कोड में क्या हो रहा है कि हम अगेन एंड अगेन वही चीज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे कंडीशनल लॉजिक लगाएंगे तो क्या करेंगे कि वहां पे हम एक कंडीशन देंगे। कंडीशन के बिहाफ पे क्या होगा, कंडीशन के बिहाफ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये हम लोग लीनियर में क्या करते थे और कंडीशनल में क्या होगा। अभी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई मशीन है या फिर हम गेम खेल रहे हैं या कुछ भी, कोई भी मशीन आप ले लीजिए, किसी भी मशीन का एग्जांपल ले लीजिए। अब उस मशीन में, या फिर हम एटीएम का लेते हैं, एटीएम में क्या होता है कि अगर आपके पास फंड है, ठीक है, अगर आपका पिन करेक्ट है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप विड्रॉल करते हैं, अदरवाइज क्या होता है, विड्रॉल
डिपॉजिट नहीं होता, कोई भी चीज़ विड्रॉल आप कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा। मीन्स कि वो किस बेस पे कर रहा है काम, वहाँ पे आपका पिन चेक कर रहा है, पिन अगर करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़र नेम चेक कर रहा है, वहाँ पे पासवर्ड चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो चेक करने पे अगर यूज़र नेम आपका मैच कर रहा है, पासवर्ड आपका मैच कर रहा है तो आप लॉगिन होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। क्या वहाँ बीच में भी कोई है क्या, कुछ मे बी है क्या, नहीं है। तो वहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो काम होगा और नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। जैसे अगर बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो क्या करोगे आप लोग, अम्ब्रेला लोगे, ठीक है। तो बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला, टेक अम्ब्रेला, और नहीं हो रही है तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ वो भी तो आपका मीन्स कि जो भी हम लोग रियल अगर वर्ड का भी कोई एग्जांपल ले तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी हमारा ये डिसीजन के बिहाफ पे ही हम काम कर रहे हैं, वहाँ भी हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन के बिहाफ पे ही हमारा कंडीशन, जो भी कंडीशन है वह उसी के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे स्टेटमेंट रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा कि अगर आपका क्या है, पिन जो है वो करेक्ट है तो ट्रू, और अगर इनकरेक्ट है तो वहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं। जैसे आप लोग इफ कीवर्ड का इसमें यूज करेंगे। इफ कीवर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इफ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इफ। इफ क्या है, मैंने बता दिया आपको कि इफ जो है वो एक कीवर्ड है, ठीक है। इफ क्या है, एक कीवर्ड है। बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ एक एक चीजों को, सो आप लोगों को ऐसे ही समझना है। अब यहाँ पे कभी भी इस सेशन के बाद कभी भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा कि मैम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, यहाँ पे इफ इल समझ में नहीं आया, या यहाँ पे इफ एलिफ इल समझ में नहीं आया, या नेस्टेड इफ समझ में नहीं आया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ, इसलिए आप लोग को फुल अटेंशन के साथ में ये सारी चीजों को एक एक करके देखना है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। पहले तो मैम सिंटेक्स बता देती, अभी मैम ने भी सिंटेक्स नहीं बताया, तो सिंटेक्स में इसमें यही होगा जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। तो ये इफ कीवर्ड आपका सिंटेक्स में भी आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कंडीशन हो जाएगा। जैसा कि हमने कंडीशन लिखा हुआ है वैसे ही आपका सिंटेक्स में क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। जो भी आपको प्रोग्राम, जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको ऐसे ही लिखना है, किसमें, पाइथन में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, मीन्स की एज जो है अगर 18 के बराबर है, ये जो ऑपरेटर जो यूज किया है ना हमने, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब ये हमने किस लिए यूज किया है, यहाँ पे ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। मीन्स कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है या रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है उसको हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे इसको, इसमें भी दो चीजें हैं, एक ग्रेटर देन है और एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू है। ध्यान से देखेंगे इस केस में क्या होता है, ये अलग है, ये अलग है। ग्रेटर देन तब लगाएंगे कि अगर वो सिर्फ 18 से ग्रेटर देन हो, मीन्स कि 18 से बड़ा हो, 18 नहीं हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन ओनली लिखा होता तो क्या होता, वो सिर्फ 18 से बड़ा होता, मीन्स कि 19 से स्टार्ट होगा। बट जो 18 वाला है वहां पे क्या है, वो भी एलिजिबल नहीं होता, वो भी स्किप कर जाता, मीन्स कि वहां पे 18 वाला क्या है, एलिजिबल नहीं है, वो वोटिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सही जो स्टेटमेंट आपका जाएगा, सही जो कंडीशन जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ही होगा, क्योंकि 18 वाला भी तो उसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसलिए ग्रेटर देन और इज इक्वल टू दोनों क्या है, दोनों डिफरेंस है। ग्रेटर देन में आपका वो नंबर स्किप हो जाएगा और ग्रेटर देन इज इक्वल टू में इंक्लूड हो जाएगा। कभी भी कहीं भी अगर आप लोगों को ये लॉजिक चेक करना है तो इस लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने बताया, ये कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज आप ऐसे ही करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमने ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाया है ना, मीन्स कि यहाँ पे 18 से ग्रेटर भी जाएगा और जो 18 के बराबर है, इक्वल है, वो भी जाएगा, मीन्स कि वो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को समझाया, तो इसमें मैंने जो बताया ये आपका कंडीशन हो गया। क्या है, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन जो इवोल्युएट होगा, मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में क्या है, आपका ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है,
एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में क्या है, वो एल्स ब्लॉक में आ जाता है। अगर आपने एल्स ब्लॉक नहीं यूज किया है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर वो ट्रू होगा तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स होता है तो आपका फॉल्स के केस में एरर तो नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ भी वहां शो नहीं होगा कंसोल पे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सबको समझ में आ गया ना कि ये कंडीशन है। अब जो हम सिंटेक्स यूज करेंगे ना, तो सिंटेक्स में कंडीशन के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को फॉर लूप बताया था, जैसे हमने आप लोगों को फंक्शन पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपको ये कोलन यूज करना जरूरी है। जब हमने फंक्शन क्रिएट किया था तो क्रिएट करने की लास्ट में हमने कोलन का यूज किया था। ठीक है, जब हमने फॉर लूप लिखा था वहां भी लास्ट में हमने कोलन का यूज किया था। तो ये सब सिंटेक्स में आता है, ये आपको भूलना नहीं है। सबको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है ताकि वो बाद में क्या हो, प्रैक्टिस में रहे सारी चीजें। जब सिंटेक्स आप लोग अच्छे से करना सीख जाओगे तो उसके बिहाफ पे आप लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करना सीख जाओगे, मीन्स की कोडिंग भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि ये कोलन क्या है, आपका कोलन भी आपका सिंटेक्स में ही आता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका जो भी यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड होगा या स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान में रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे जब आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे इंडेंटेड ब्लॉक काम करता है, मीन्स कि आपको यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस होगा वो स्पेस आपको देना ही है, 1 टैब या 4 कैरेक्टर स्पेस, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये आपका इंडेंटेशन ब्लॉक होता है, चाहे अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हैं वहां भी होता है, इफ में भी होता है और फंक्शन में भी होता है। मीन्स कि पाइथन में जो आप लोग C++ में ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इंडेंटेशन ब्लॉक का यूज करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस यूज करना है। इट इज क्लियर टू ऑल? ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है ना? गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब यहाँ पे जो एक रियल वर्ड एग्जाम्पल के साथ ही हमने आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है कि वोटिंग एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिटीजन है या फिर जिसके एज है, इसको आप लोग क्या करोगे, इनपुट करोगे। इनपुट करने के बाद वहाँ पे चेक किया जाएगा, अगर आपने 19 दिया है तो वो क्या है, वो एलिजिबल है वोट के लिए, और नहीं अगर दिया है 19, अगर आपने वहाँ पे 17 दे दिया, आपने 16 दे दिया, तो वो क्या है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, एक प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हेल्प से। अब यहाँ पे जब इसको हम लोगों ने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया तो फ्लो चार्ट में देखो क्या हो रहा है कि एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब फ्लो चार्ट में आपको ये शेप जो है वो किस लिए यूज होता है, कंडीशन के लिए यूज होता है, जो आप लोग पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या हो गया, ये आपका बाहर, मैंने बोला ना कि ये टर्मिनेट हो जाएगा आउटसाइड में। ठीक है, मीन्स कि जो एल्स पार्ट होगा उसमें आपका टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर ये ट्रू होता है, ट्रू के केस में क्या होगा, आपका जैसे ये ट्रू होगा कैन वोट, मीन्स कि आपका जो भी यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा। अब इस तरह से इसका हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बना लिया। ठीक है, जो आपका इनपुट आउटपुट के लिए हम रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं और कंडीशन के लिए डायमंड शेप का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको पाइथन में अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो पाइथन में इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम उसी सिंटैक्स को फॉलो करेंगे जो सिंटैक्स अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया। अब उस सिंटैक्स के बिहाफ पे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट कराओगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ फ्लो चार्ट में लिखा है कि एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 एंड क्वेश्चन मार्क, तो वही आप जाकर के वहाँ कंपाइलर पे लिख करके एग्जीक्यूट करा देंगे। नहीं, वो आपका एरर शो होगा। एरर क्यों शो होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स बेस्ड एरर है, इसलिए आपको यहाँ पे उसको पाइथन के सिंटेक्स को ही फॉलो करना है, जिसको हमने अभी बताया कि इफ कीवर्ड के साथ में लिखना है आपको। इफ देन कंडीशन देन कोलन और फिर आपका इंडेंटेड ब्लॉक आएगा, मीन्स कि जो आप लोग ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कंडीशन के बेस पे। अब आपका यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये आपका इफ
कीवर्ड हो गया। अब इस कीवर्ड के बाद ये क्या है आपका, ये आपका कंडीशन है जो हम अभी इतनी देर से देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या किया, यही आपका ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होगा, जो आपका आउटपुट आने वाला है, यही आउटपुट आने वाला है अगर ये आपका कंडीशन ट्रू है तो। ट्रू के केस में क्या होगा, यहाँ पे आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो अभी हमने इफ स्टेटमेंट को देख लिया। इफ स्टेटमेंट में किसी को कोई भी डाउट है क्या? बहुत मैंने इजी एक एक चीज़ों को बहुत आराम से समझाया है। बहुत से बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे, बहुत से बच्चे ये कह भी रहे थे मुझसे कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, तो इसलिए मैंने अपने स्पीड को बहुत स्लो कर लिया, मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो हमें तो आपको पढ़ाना है, अगर हमारे स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो हमारे पढ़ाने से क्या ही मतलब है। तो जैसे आप कहोगे हम वैसे ही पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को मैं इतने आराम से, इतने सिंपल वे में, इतने हम इजी तरीके से स्लोली पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है सारा सब कुछ, तो वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इस सेशन में आपका इफ और इफ इल्स एंड इफ एलिफ और नेस्टेड इफ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब मैंने इफ स्टेटमेंट पढ़ा दिया आपको। अब जैसा कि नेम है इफ एल्स स्टेटमेंट, अब इफ एल्स क्या होता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जब हम लोग इफ स्टेटमेंट रन कराते हैं तो उस केस में क्या है कि हमारे पास सिर्फ ट्रू वाला ही ब्लॉक होता है, मीन्स कि इफ, ठीक है, तो एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, या फिर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो क्या करें, पॉजिटिव नंबर करें। ठीक है, तो वहां पे पॉजिटिव तो बता रहा है, मीन्स कि एलिजिबल फॉर वोटिंग तो बता रहा है, लेकिन अगर वो नहीं है एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे एल्स ब्लॉक को यूज करना पड़ेगा। एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं, कंडीशन हमारा एक ही होता है इफ में, बट वहां पे हमारा एक ट्रू वाला होता है ब्लॉक ऑफ कोड और एक होता है फॉल्स का। ठीक है, मीन्स कि अगर ये कंडीशन सही हुआ, अगर बारिश हो रही है तो क्या करोगे आप, अम्ब्रेला लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, तो मीन्स कि आपका लेना है जो क्या है, ट्रू हो गया ना, तो आपका क्या हो गया, इफ में आ गया, और एल्स में नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन के बिहाफ पे हमें कोड को एग्जीक्यूट कराना है। अब तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को देखा और इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा। अब हमें क्या सीखना है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अब जहाँ पे हमारे पास कंडीशन मल्टीपल हो तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम लोग इफ एलिफ इफ स्टेटमेंट का यूज़, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मीन्स कि अगर हमारे पास मार्क्स चेक करना है स्टूडेंट का और उस मार्क्स के बिहाफ पे हमें ग्रेडिंग देना है, तो अगर वो ग्रेडिंग में हमने क्या किया कि 90% से एबव है उसको हमने एक्सीलेंट और ए ग्रेड देना है। अगर वहाँ पे बिलो ऑफ 90% है एंड एबव 80% है तो हमें बी ग्रेड देना है। एबव 70% बिलो ऑफ 80% है तो वहाँ पे सी ग्रेड देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्रेडिंग करने के लिए मल्टीपल कंडीशन देना पड़ रहा है। तो उस मल्टीपल कंडीशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो हमने एक रियल वर्ल्ड लाइफ के एग्जाम्पल को लिया है, जहाँ पे अगर आप लोग ट्रैफिक लाइट्स में कितनी लाइट्स होती हैं, 3 लाइट्स होता है, जिसमें येलो, रेड और ग्रीन होता है। जहाँ पे रेड का मतलब होता है स्टॉप, येलो का मतलब होता है वेट और ग्रीन का मतलब होता है गो। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन हो गई। तो अब उस रियल लाइफ के कंडीशन को ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ में, जो कि पाइथन में हम लोग इम्प्लीमेंट करके एक हम कोडिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपको ट्रैफिक लाइट्स। अब यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स को हमने एक फ्लो चार्ट बनाया। उस फ्लो चार्ट में हमने क्या दिया है कि इज इट रेड तो ये क्या करे, ये स्टॉप हो जाए। ठीक है, इज इट येलो तो ये क्या करे, ये वेट करे। और यहाँ पे अगर ये फॉल्स होता है तो गो, मीन्स कि अगर लाइट जो है वो ग्रीन हो रही है तो वो गो, मीन्स कि जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किया पाइथन के प्रोग्राम में। तो पाइथन के प्रोग्राम में अगर हमने इम्प्लीमेंट किया है तो वहाँ पे हमें सिंटैक्स को फॉलो करके अपने प्रोग्राम्स को, अपनी कोडिंग को करना है। तो जिसमें आपको इफ़ कंडीशन में जो आपका जो आपका एक कंडीशन हमने इफ़ कंडीशन जो दिया उसमें क्या दिया कि सिग्नल इज इक्वल टू क्या हो, येलो हो। अगर ये सिग्नल इज इक्वल टू यहाँ पे रेड हो तो क्या करे, वो स्टॉप हो जाए। और अगर एलिफ आपके लिए अब यहाँ पे न्यू है, एलिफ
क्यों? क्योंकि हमें सेकंड भी कंडीशन देना पड़ेगा। अगर हम सेकंड कंडीशन नहीं देंगे तो उस बिहाफ पे हमारा ये जो येलो लाइट है वहाँ पे हम येलो लाइट्स को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ येलो लाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्नल इज इक्वल टू, अगर वो सिग्नल येलो हो गया है तो वो क्या करे, वहाँ पे वो वेट करे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है एल्स में क्या हो रहा है, तो अब हम लोगों ने ये देखा कि इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे काम करता है और कैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशन के बिहाफ पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। अब आफ्टर दैट यहाँ पे हमें क्या देखना है कि नेस्टेड इफ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सेशन में हमें नेस्टेड इफ भी कंप्लीट करना है। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है कि डिसीजन विद इन डिसीजन, कंडीशन विद इन कंडीशन, इफ विद इन इफ, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मीन्स कि अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा भी इफ स्टेटमेंट यूज हो रहा है तो वहां पे आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है। जो आपका अंदर वाला जो होता है पार्ट, उसको इफ स्टेटमेंट, उसको हम लोग इनर इफ स्टेटमेंट बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग आउटर इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। मीन्स कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इनर एंड आउटर पार्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं रियल वर्ड एग्जाम्पल को लेके कि ये हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे, हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर के, रियल वर्ड एग्जाम्पल को लेके। तो जैसे अगर हमें किसी बैंक में हमें लॉगिन करना है, मीन्स कि अगर हमें विड्रॉल करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपना पिन चेक करेंगे ना। तो अब आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इज यूजर लॉग्ड इन, अगर यूजर लॉगिन हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो, अगर यूजर लॉगिन हो गया है, अगर ये ट्रू है तो उस केस में क्या करें कि यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, एक कंडीशन हमारा ये हो गया, मीन्स कि एक जो आउटर इफ स्टेटमेंट है। अब इनर इफ स्टेटमेंट्स में क्या है, हमने एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इनर में क्या है कि इस बैलेंस, अगर बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन $0 हो तो क्या हो, अगर यहाँ पे देखो विड्रॉल मनी, अगर आप यूज़र लॉगिन कर चुका है और उसका बैलेंस वहाँ पे सफिशिएंट है तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे विड्रॉल कर सकता है। और अगर नहीं है तो क्या करेगा, फिर वो उस केस में सो इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है, तो सफिशिएंट है तो उस केस में क्या करेगा, विड्रॉल करेगा, और नहीं है तो इनसफिशिएंट फंड वहाँ पे आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पाइथन के प्रोग्राम में, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसी सिंटैक्स को फॉलो करना है जो सिंटैक्स आप लोगों को मैंने बताया था। तो इसको भी सिंटैक्स को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये क्या है, ये आपका आउटर है, ये आपका आउटर, ठीक है, ये आपका आउटर पार्ट है, और ये आउटर मीन्स कि आउटर इफ स्टेटमेंट, और ये आपका क्या है, ये आपका इनर इफ स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जो इनर इफ स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, बैलेंस इज ग्रेटर देन 0, मीन्स कि अगर ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा, अगर ये वाला स्टेटमेंट्स आपका ट्रू होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका सेकेंड स्टेटमेंट, जो सेकेंड कंडीशन है उसको भी यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तभी आपका ये जो इनर इफ स्टेटमेंट है, कंडीशन है, उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। और अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो ये कहाँ आ जाएगा, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अभी तो हमने सिर्फ नेस्टेड इफ में सिर्फ नेस्टेड इफ बताया, जब मैं नेस्टेड इफ एल्स बताऊंगी तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपका इफ और देन यहाँ पे इफ और देन आपका यहाँ पे एल्स पार्ट भी आता है, मीन्स कि ये आपका एल्स पार्ट आएगा यहाँ पे, एल्स स्टेटमेंट, जिसमें आपका क्या होगा कि अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स चली जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि यही आपका स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट जो कंडीशन है वो अगर यहाँ पे फॉल्स होता है, अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, जो आपका आउटर एल्स स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स कि जो आउटर इफ स्टेटमेंट्स का जो एल्स होगा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ट्रू के केस में आपका यही एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स के केस में क्या होगा, आपका ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।
बहुत इजी एंड सिंपल वे में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कराया है। अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मैं अभी इस पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ आप करेंगे और कुछ मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो ये आपका है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब मैंने जो यहाँ पे बताया था इंडेंटेशन ब्लॉक, इंडेंटेशन ब्लॉक में क्या होता था, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आप लोग यूज़ करते थे। जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि इंडेंटेशन ब्लॉक क्या होता है, जहाँ पे C++ में हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते थे, उसी को रिमूव करके यहाँ पे क्या आ गया, इंडेंटेशन ब्लॉक आ गया, जिसमें हमारा क्या था, जिसमें हमारा 1 टैब स्पेस या 4 कैरेक्टर स्पेस को यहाँ पे रिमूव किया जाता है जब हम लोग इफ़ कंडीशन लिखते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ लिखते हैं, तो यही हमारा होता है इंडेंटेशन ब्लॉक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक स्पेस। क्या बोलते हैं, ब्लैंक स्पेस। इसमें 1 टैब स्पेस होता है या फिर 4 कैरेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया था। अब यहाँ पे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, किस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई एक कंडीशन हो, उस कंडीशन के बिहाफ पे अगर वो कंडीशन ट्रू होता है और ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है, तो आप लोग किसको यूज़ करोगे, तो आप लोग यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ करोगे, मीन्स कि सिंगल कंडीशन के लिए, ठीक है। और अगर आपको सिंगल कंडीशन के बिहाफ पे ट्रू स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कराना है और फॉल्स को भी कराना है, तो आप लोग किस पे आएंगे, फिर आप लोग इफ एल्स में आएंगे, जिसमें कंडीशन तो एक ही होगा, लेकिन ट्रू में क्या होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पे इफ एलिफ क्या कर रहा है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करोगे, ठीक है। आपके पास 2 कंडीशन हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे नेस्टेड इफ में क्या हो रहा है, तो नेस्टेड इफ में क्या हो रहा है कि कंडीशन विद इन कंडीशन, मीन्स कि इफ विद इन इफ, डिसीजन विद इन डिसीजन, जहाँ पे इनर पार्ट और आउटर पार्ट हो रहे हैं, मीन्स कि इनर कंडीशन आउटर कंडीशन। तो इस इनर कंडीशन, ये आपका इनर कंडीशन और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आउटर कंडीशन हो गया। तो इस तरह का अगर हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम इनर कंडीशन, हम नेस्टेड इफ कंडीशन का कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो समझाया है आप लोगों को, यहाँ पे क्या करोगे आप, मैंने सारी चीज़ों को लेकर के एक फ्लो चार्ट कंप्लीट करा है, जिस फ्लो चार्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो बताया है कि अब जब हमें कोई भी पिन चेक करना है, विड्रॉल करना है, तो हम कैसे वहाँ पे करते हैं, कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ बताया है यहाँ पे। तो देखो आपको पहले क्या करना है, आपको पिन इनपुट करना है। क्या करते हो आप लोग, मैनुअल वे में आप लोग यही तो करते हो ना, पहले इनपुट करते हो पिन को, देन वो क्या करता है, इस पिन को चेक करता है कि अगर वो पिन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, इजेक्ट कार्ड, अगर आपका पिन करेक्ट होता है तो क्या करोगे, उस केस में चूज एक्शन विड्रॉल, मतलब कि आपको वहाँ पे विड्रॉल के लिए ऑप्शन आएगा कि विड्रॉल करना है आप लोगों को कि नहीं करना है। अब इज एक्शंस इज इक्वल टू विड्रॉल, अगर आपका एक्शन जो है, मतलब आपने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो विड्रॉल के लिए किया है, तो अब वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब वहाँ पे देखो इज बैलेंस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू अमाउंट, मीन्स कि कंडीशन पे कंडीशन आता जा रहा है, उस कंडीशन के बिहाफ पे जहाँ कंडीशन ट्रू हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है वहाँ पे वो फॉल्स स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी हमने ये फ्लो चार्ट कंप्लीट किया है, ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होप आ रही होंगी। ऐसे ही आपको भी फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है जब आप लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाया है, जो कि जिसमें हमने इवन और ऑड नंबर्स को रखा है। अब ये इवन और ऑड क्या होता है, तो विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, और विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। अब ऑड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मॉडुलस ऑपरेटर हमने बताया था, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाया था हमने, तो उसमें आप लोगों को मैंने एक मॉडुलस ऑपरेटर बताया था। इसको हम लोग मैथ में तो आप परसेंटेज बोलते हो, बट यहाँ हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना, तो ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है ये, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ये मॉडुलस ऑपरेटर है। इसका यूज़ हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए करते हैं।
जैसे आप लोग मैथ में करते हो तो ये 10/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, क्वेश्चन तो 5 ही आएगा ना, बट यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अब ये रिमाइंडर जो 0 आ रहा है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तो हमें सिर्फ रिमाइंडर ही तो चाहिए। जब हम इवन ऑड को यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन थोड़ी चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है हम लॉजिक को कैसे चेक करेंगे, अगर नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया तो अगर वहाँ पे 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे इवन नंबर होगा, और अगर 1 आ रहा है तो ऑड नंबर होगा। बस यही लॉजिक आपको चेक करना है। तो इस लॉजिक को चेक करने के लिए, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 7/2 है इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, अगर 1 आया तो ऑड हो गया, और अगर 0 आया तो इवन हो गया। तो लाइक यहाँ भी अगर हमने एक नंबर को इनपुट करा लिया और वो नंबर जो है, अब जैसे ये नंबर में क्या लिखेंगे, ये 7 है ना, ठीक है, 7 को हमने इनपुट कराया। अब 7 को अगर इनपुट करा तो 7/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 3 आया। अब 3 आया तो ये क्या हो गया, वहाँ पे रिमाइंडर 1 हो गया, तो रिमाइंडर 1 हो गया तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन पूरा हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तभी आपका ये जो इफ वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो है हमारा ऑड नंबर हो गया, मीन्स कि एल्स में हम आ गए, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे 7 है। अगर हमने यहाँ पे 10 दिया होता या हमने यहाँ पे 12 दिया होता तो उस केस में क्या आता, इवन नंबर आता, ठीक है। तो ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर है, और इसी मॉडुलस ऑपरेटर के बिहाफ पे हम यहाँ पे इवन और ऑड को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो ये बहुत छोटा, बहुत सिंपल सा हमने एक प्रैक्टिस सेट बनाया था। अब देखो दूसरा एक हमने आप लोगों को एक प्रोग्राम दिया है जिसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, देखो इफ एल्स में तो आपका इफ एल्स हो गया, ठीक है। रिमाइंडर जहाँ पे इवन और ऑड को फाइंड आउट करना है वहाँ पे आपका इफ स्टेटमेंट से हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट से, जहाँ पे एक ही कंडीशन के बिहाफ पे हम वहाँ पे 2 ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा रहे थे, जिसमें आपका ट्रू के केस में ट्रू और फॉल्स के केस में फॉल्स। बट यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 3 नंबर्स को अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है तो आपका कंडीशन 2 होगा, क्योंकि एक तो हो गया फर्स्ट और सेकेंड के लिए, दूसरा हो गया सेकेंड एंड थर्ड के लिए, ठीक है। तो मीन्स कि अगर हमें इस तरह का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 नंबर है, उस 2 नंबर्स में आपको क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो 2 नंबर में आप ग्रेटर नंबर देखोगे, ग्रेटेस्ट नहीं देखोगे। अगर आपका 3 नंबर होता तो उस केस में आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता, बट यहाँ तो ए और बी है तो ग्रेटर, ठीक है। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन ए, इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर a जो है वो ग्रेटर देन b है, लेकिन a की वैल्यू कितनी दे रही है कि ये 45 है, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, 88 है, तो अब 45 इज ग्रेटर देन 88 तो नहीं हो सकता ना, बताओ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। 88 क्या है, आपका ग्रेटर नंबर है। तो इस केस में अब ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अब यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ दूसरे एलिफ में क्या हो रहा है कि एलिफ में b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a है, मीन्स कि 88 इज ग्रेटर देन 45 है, यहाँ पे 88 इज ग्रेटर देन 45 है। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका यही वाला स्टेटमेंट जो है वो, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, b इज द लार्जेस्ट, मीन्स कि यहाँ पे जो आप लिखोगे वही आएगा, b इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है। जो आप यहाँ पे लिखोगे वही सेम चीज़ें आएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। एल्स का यहाँ पे अब कोई एल्स पार्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ये वाला स्टेटमेंट्स क्या है, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुका है, और इस कंडीशन के बिहाफ पे आपका ये एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
एक सिंपल सा ग्रेड कैलकुलेटर है। ग्रेड कैलकुलेटर में यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रेडिंग को चेक कर रहे थे। जैसे हमने बताया अभी आपको कि अगर स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करें कि ग्रेड ए प्रिंट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा, अब उस इनपुट में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया, किस नाम से, स्कोर नेम से, तो यहाँ पे हम इनपुट कैसे लेंगे, यहाँ लिखेंगे ना कि SCORE स्कोर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, INT, ठीक है, INT लिख के हम यहाँ पे इनपुट लगाते हैं ना, तो ये इनपुट ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा, इनपुट, और फिर देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इंटर योर स्कोर नंबर, ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया इंटर योर स्कोर नंबर। अब ऐसे आपको यहाँ इनपुट एक लेना पड़ेगा, इनपुट लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे स्कोर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, तो क्या करें, ग्रेड ए करें। अगर मैंने यहाँ पे स्कोर दे दिया है 100, तो 100 के केस में क्या हो जाएगा, आपका ग्रेड ए आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्कोर हमने 85 दिया, मीन्स कि वो क्या करेगा फिर, 85 ग्रेटर देन 80, तो उस केस में क्या करेगा, ग्रेड बी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है तो क्या करेगा, सी करेगा। तो लाइक इस तरह से हम यहाँ पे इफ, एलिफ, इल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू यहाँ पे हेल्प से हम यहाँ पे इस ग्रेडिंग कैलकुलेटर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो टिल नाउ गाइज, अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम एक दूसरे सेशन में एटलीस्ट 10 या 20 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। तो कहीं भी किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे फिर से अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। ओके, तो स्टे हेल्दी एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।